इस मूवी में एक ऐसे लड़के की स्टोरी है जिसे अपनी स्कूल टीचर के साथ इश्क हो जाता है। वो अपनी टीचर को हासिल करने के लिए किस हद तक जाता है, ये सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि एक स्कूल टीचर है जिसका नाम लाना है। वो क्लास में पढ़ा रही होती है, जिसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है राशा। लाना की अज़दवाजी जिंदगी भी बहुत खुशगवार होती है। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ पर एक शरारती लड़का भी पढ़ता था जिसका नाम था बेनी। जब लाना क्लास में पढ़ाती थी तो वो लड़का पढ़ने के बजाय बस लाना को देखता रहता था। जब बेनी रोजाना लाना को देखता रहता था तो ये देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। उसके सीने में भी उसके लिए एहसास जागने लगता है। वो समझ नहीं पाती कि वो बेनी से किस तरह से ट्रीट करे, क्योंकि वो उससे उम्र में छोटा है और उसका एक स्टूडेंट है। लेकिन वो लाना पर हमेशा डोरे डालता रहता है। कभी कभी बेनी लाना के इतने करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। लाना अपनी अच्छी अज़दवाजी जिंदगी होने की वजह से उसकी अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। वो उसकी अट्रैक्शन से बचने के लिए उसे बिल्कुल इग्नोर करती है। जिस दिन तमाम बच्चों का एग्जाम होता है वो एग्जाम देने के लिए क्लासरूम में पहुंचती है और तमाम बच्चों में पेपर डिवाइड कर देती है। पेपर बांटने के बाद जैसे वो अपनी सीट पर बैठती है तो वो देखती है कि बेनी पेपर नहीं कर रहा बल्कि मुसलसल उसे देखे जा रहा है। लाना उसे बिल्कुल इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लगती है। क्लास खत्म होने के बाद लाना अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाती है। राशा बताती है कि जनाब स्कूल बहुत बोरिंग था। इस पे लाना कहका मारती है। जैसे लाना राशा को कार में बिठाती है तो वो देखती है कि बेनी डॉग के साथ खेल रहा है। वो थोड़ी देर उसे देखती है और फिर ड्राइव करके जाने लगती है। अगले दिन जब क्लास में एक लड़की प्रेजेंटेशन देती है तो लाना की नजर पड़ती है दो ऐसी लड़कियों पर जो मोबाइल पर वीडियो देख रही हैं। तो वो उन्हें मना करती है और उन्हें कहती है कि मोबाइल मुझे दे दें। तो एक लड़की उसे मोबाइल देने आती है तो उसे चुड़ैल कह देती है। इस पर लाना उसे कहती है कि मैं सिक्योरिटी से तुम्हारी शिकायत करूंगी। इसके बाद ब्रेक हो जाती है। ब्रेक के टाइम लाना चाय पीने लगती है तो वो देखती है कि बेनी वेलरी को तंग कर रहा है। उसका बैग छीन लेता है और बैग से सारी चीजें बाहर गिरा देता है और फिर उसकी साइकिल उठाकर सड़क पर पटक देता है। इस वाकये के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी अपनी एक और टीचर के साथ ये मामला डिस्कस करती है और उससे मशवरा मांगती है कि उसे क्या करना चाहिए। अब लाना उस टीचर को यह भी बताती है कि बेनी उसके हवाले से क्या सोचता है और वो उसके बारे में क्या सोचती है। लेकिन वो टीचर उसे कोई भी मशवरा देने में बिल्कुल नाकाम हो जाती है, क्योंकि वो सारी बात सुन के खुद भी कंफ्यूज हो जाती है। वो बिल्कुल नहीं समझ पाती कि वो क्या राय दे। अगले दिन लाना बेनी से कहती है कि वो उसे अकेले मिलना चाहती है तो वो उसे एक खाली क्लासरूम लेकर चली जाती है और उसे क्लास में बैठने को कहती है और फिर उससे पूछती है कि तुम्हें स्कूल में अच्छा लग रहा है कि नहीं। लेकिन बेनी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता और उससे पूछता है तुम मुझसे क्या चाहती हो। लेकिन लाना उसे कहती है मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम टेस्ट में भी फेल हुए हो और तुम्हारा बिहेव अपनी क्लास फेलो के साथ भी अच्छा नहीं है और ये बात तुम्हारे हक में अच्छी नहीं है। लाना बेनी को समझाने के अंदाज में उसके घुटने पे हाथ रख देती है। इस पे बेनी मुस्कुराते हुए उसके हाथ को देखता है तो लाना फौरन अपना हाथ पीछे कर लेती है। बेनी कहता है मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि आप सचमुच मेरी हेल्प करना चाहती हैं। लाना फिर मीटिंग का बहाना करके वहां से जाने लगती है। उसे जाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें भी जो कुछ भी कहा है उसके बारे में जरूर गौर करना, ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा। अगले दिन जब वो क्लास में जाती है तो वो देखते हैं क्लास में कोई भी नहीं और बेनी का बैग नीचे पड़ा हुआ है। तो वो उसके बैग को उठा लेती है, उसके बैग को खोलकर देखने लग जाती है और साथ साथ देखने लगती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर न जाने वो क्या सोचकर बेनी का स्वेटर उठाती है और उसे सूंघती है और जैसे दरवाजे पे नोक होती है तो फौरन स्वेटर बैग में रख देती है। वो घबराई हुई वॉशरूम में चली जाती है और वहां जाकर नल से पानी पीती है। जैसे ही वो ऊपर उठती है तो बेनी वॉशरूम में मौजूद होता है तो वो सहम जाती है। बेनी उसकी छाती की दाएं तरफ हाथ लगाता है तो वो उसका हाथ हटा देती है, पर फिर बेनी मुस्कुराते हुए दोबारा वही हाथ रख देता है और फिर आगे बढ़कर उसकी गर्दन पे किस कर देता है। लाना भी इन जज्बात में बहने लगती है और उसकी गर्दन में बाहें डालने लगती है कि फौरन पीछे हट जाती है और उसे कहती है कि तुम मेरे एक स्टूडेंट और हमारे दरमियान दोबारा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए और उसे साथ ही थ्रेट देती है कि तुम्हें मैं इस बात की वजह से स्कूल से निकलवा भी सकती हूँ। लाना उसे कहती है कि तुम आग से खेल रहे हो, जल जाओगे तुम। इसके साथ ही लाना जाने लगती है तो बेनी उसे कहता है कि मुझे मालूम है कि आप मेरे साथ सब कुछ करना चाहती हैं। लाना उसे कहती है कि मैं अपने किसी भी स्टूडेंट के साथ इश्क और मोहब्बत नहीं कर सकती। अगले दिन हम देखते हैं कि बेनी लाना से कहता है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, लेकिन लाना मिलने से इनकार कर देती है। बात करते करते वो स्टेज की जानब चले जाते हैं जहाँ पर और कोई नहीं होता। लाना कहती है मुझे पहले ही बहुत निदामत है कि हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था और उसे कहती है कि तुम मेरा ख्याल अपने दिल से बिल्कुल निकाल दो। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। फिर जब वो कार पार्किंग में जाती है तो वो देखती है उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ है और उसकी कार पर स्क्रैच भी पड़े हुए हैं। फिर वो कार में बैठकर राशा को स्कूल से लेने चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लाना घर में बैठे गार्डनिंग कर रही होती है तो उसका हस्बैंड वैड उससे पूछता है कि कार को स्क्रैच कैसे लगी, उसका साइड मिरर कैसे टूटा।
तो वो कहती है कि मैं कार से टकरा गई थी। तो वैड कहता है टकराने से ऐसे स्क्रैच तो नहीं पड़ते। तो लाना कहती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। इस पे वैड उसे कहता है कि तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, और फिर वहां से उठ के चला जाता है। अगले दिन क्लास में लाना अपने स्टूडेंट को एक इंटर्नशिप लेटर लिखने के लिए कहती है और सबसे पूछती है कि अगर किसी को कोई भी सवाल करना तो वो पूछ सकता है। इस पे बेनी उससे सवाल करता है कि क्या आप स्कूल छोड़कर जाना चाह रही हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाते हुए देखा था। इस पे सारी क्लास कह के मारने लग जाती है। फिर लाना कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेड मिस्ट्रेस को शिकायत करूंगी। इस पे बेनी कहता है कि लाना को हेड के तलवे चाटने की बड़ी पुरानी आदत है। फिर लाना को बेनी पे बहुत गुस्सा आता है और उसके बैग को उठाकर क्लास से दूर बाहर फेंक देती है और उससे कहती है कि तुम क्लास से दफा हो जाओ। इसी दौरान एक लड़का डस्टर लाना की तरफ फेंकता है जो व्हाइट बोर्ड पर जाके लगता है और लाना गुस्से में आकर क्लास छोड़कर बाहर चली जाती है। अगले दिन जब लाना घर में राशा को पढ़ा रही होती है तो उसकी दोस्त के फोन पर बार बार कॉल आ रही होती है। लाना जब जाकर फोन उठाती है तो दूसरी जानब से किसी की कोई आवाज ही नहीं आती। अगले दिन जब लाना क्लास में जाती है तो टाइम से पहले बेनी अकेला क्लास में बैठा होता है। तो लाना उसे अकेला देखकर डर जाती है और लाना तबीयत खराब होने का बहाना करके स्कूल से छुट्टी लेकर घर चली जाती है। रात का डिनर बनाते वक्त उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा गुजरा। तो वो झूठ बोलती है कि वो सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और उसके एग्जाम चल रहे हैं तो सारा दिन पेपर चेक करती रही। अगले दिन राशा को स्कूल में छोड़ने के बाद वो फिर काम पर नहीं जाती और वो नदी के किनारे खड़े होकर एप्पल खाने लगती है और कुछ सोचों में गुम रहती है। फिर वो एक म्यूजियम में जाती है, वहां जाकर कुछ पेंटिंग देखती है। फिर अचानक उसकी नजर पड़ती है बेनी पर। बेनी भी वहां पर मौजूद होता है जो मुसलसल उसे घूरे जा रहा है। उसे वहां देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी जल्दी से म्यूजियम से निकलने लगती है। जैसे ही वो लिफ्ट में सवार होने लगती है तो वहां पर उसकी मुलाकात हो जाती है बेनी से। बेनी उसे कहता है कि मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। फिर उसके बोब छूने के लिए आगे बढ़ता है। लाना भी जज्बात में आकर बहकने लगती है और एक दो दफों से किस करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो शादीशुदा खातून होने की वजह से कुछ नहीं कर पाती। बेनी अपनी उंगलियों को उसकी बॉडी पर फिराने लगता है तो वो मजीद बहकने लगती है। उस रात लाना को बड़े बुरे बुरे सपने आते हैं कि वो अपनी फैमिली से दूर होती जा रही है और वो बार बार घबरा कर डर जाती है। अब वो बेनी से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना चाहती है। अगले दिन वो चुपके से एग्जामिनेशन सेंटर में जाती है और वहां से एग्जाम के पेपर चुरा लेती है। और अगले दिन जब सब बच्चे खाना खाने के लिए कैंटीन पे चले जाते हैं तो वो पेपर बेनी के कोट में रख देती है। फिर हम देखते हैं कि लाना किसी टीचर के साथ बैठकर बातचीत कर रही है और वो देखती है कि बेनी को कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर पकड़ कर ले जा रहे हैं। वो समझ जाती है कि अब बेनी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पेपर चुराने के इल्जाम में बेनी को स्कूल से स्ट्रक ऑफ कर दिया जाता है। अब लाना उसके जाने के बाद फिर उसे मिस करने लगती है। उसके दिल में उसके लिए कुछ था। वो उसके साथ बीते हुए लम्हों को महसूस करती है, उन्हें याद करती है। उसे वो सारे एहसास फिर से उसके दिलो जान में ताज़ा हो जाते हैं। एक दिन लाना और राशा एक बुक स्टोर में जाते हैं। वहाँ पे राशा को एक गिफ्ट खरीदना था। वहाँ जाकर राशा कपड़े से बना हुआ एक जानवर खरीदने की जिद करती है और लाना उसे मना कर देती है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद राशा कहीं गायब हो जाती है तो वो उसे बड़ी देर तक ढूंढती रहती है। जब काफी देर ढूंढने के बाद राशा नहीं मिलती तो लाना सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने का कहती है। उस फुटेज में वो देखती है कि बेनी उन दोनों का पीछा कर रहा था। जैसे ही राशा वहाँ से निकलती है तो उसे उठाकर कहीं ले जाता है। फिर से थोड़ी देर बाद वार्ड का फोन आता है कि राशा घर में है और वो सुकून का सांस लेती है। उस रात फिर जब वो घर जाकर सोती है तो सोते वक्त उसे बार बार दरवाजे पर दस्तक होती महसूस होती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ उसका वहम होता है। वो अपने इस वहम से भी जान छुड़ाने के लिए एक प्लान करती है, लेकिन उसकी रात बड़ी मुश्किल से गुजरती है। वो कमरे को लॉकअप कर देती है और फिर सारी रात महसूस करती है कि वो बेनी के साथ है। उसे बीते हुए पल फिर से महसूस होते हैं। फिर इसी तरह सुबह हो जाती है और रॉड उसके कमरे में आता है, जिससे लाना का सपना टूट जाता है। इसके बाद लाना अपनी कार ड्राइव करते हुए बेनी के घर पहुंचती है। जैसे बेनी बाइक पर घर से निकलता है तो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जब वो एक सुनसान सड़क पर पहुंचते हैं जहां पर और कोई नहीं होता तो वो अपनी कार की रफ्तार बढ़ा देती है और अपनी कार से बेनी के स्कूटर को टक्कर मार देती है, जिससे बेनी गिर जाता है। बेनी थोड़ा आगे जाकर कार को पार करती है और कार से बाहर निकलती है और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन इससे लगता यही है कि वो बेनी को मार चुकी होती है, क्योंकि वो उससे हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना चाहती है। जबकि हकीकत तो ये है कि वो खुद भी बेनी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी, लेकिन अज़दवाजी और मुआशरती अखलाकियात उसे ये ज़ेब नहीं देती थी कि वो बेनी से इज़हार मोहब्बत करे या फिर उससे कोई रिलेशनशिप बनाए। बेनी जब ख्वाबों में भी लाना को तंग करता है तो वो इस वहम से भी पीछा छुड़ाना चाहती है और उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे मार डालती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी एक्सप्लेनेशन मिलती रहे।